Am I clearly audible to you? Okay. So Yes, sir. let's revise the working of electric motor. After that क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ओर बढ़ेंगे, है ना, क्या होता है। देन हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ेंगे और बाकी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब ध्यान दो जरा। बात क्या हो रही थी ओम सर, हमने इलेक्ट्रिक मोटर को कंस्ट्रक्ट किया था, बताएगा कोई मुझे कंस्ट्रक्शन? चलो फास्टली। श्रद्धा, कैसे होती है इलेक्ट्रिक मोटर कंस्ट्रक्ट? यहां पे होता है नॉर्थ पोल, यहां पे होता है साउथ पोल। ओके, उसके बीच में क्या था? एक रेक्टेंगुलर कॉइल था, याद है सब लोगों को? और रेक्टेंगुलर कॉइल से कनेक्टेड थी स्प्लिट रिंग्स। क्या कनेक्टेड थी? स्प्लिट रिंग्स, है ना। इस स्प्लिट रिंग को हम नाम देंगे P, इसको दे देंगे Q। ओके, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को नाम दे देंगे ABCD। ओके, कुछ इस तरह से मैं बोल रहा हूं, है ना। लेट से देखो मेरे पास में ये मोबाइल है, ओके, है ना। ये वाला है पॉइंट A। चलो तुम्हारे लिए मोबाइल खराब कर रहा हूं मैं मेरा, है ही नहीं। आप दिख रहा है सब लोगों को? दिखा कि शिवांशीष? इसके ऊपर मैंने कुछ मार्किंग्स कर दिया है ना। अब क्या होता है कि मोटर जो कि कंसिस्ट होती है अपने ब्रशेस, है ना। अब ये आते हैं ब्रशेस, ये होता है कार्बन ब्रश जिसको बोलेंगे एक्स। ये कनेक्टेड है हमारा डीसी बैटरी से, उसके साथ में है एक बटन दिया हुआ। ओके, यहाँ पे एक दूसरा ब्रश है जिसका नाम है वाई। इज दैट क्लियर? है ना, समझा क्या? Yes, sir. है ना। क्या मैं कहूं ये ए बी। अब जैसे ही मैं ये बटन ऑन कर देता हूं, क्या होगा शिवांशीष? When the switch is on, what will happen? The current will start flowing through this battery. So current I will flowing through the battery. अब करंट I X ब्रश से कनेक्टेड है, ओके, और X ब्रश कनेक्टेड है P से। कौन सी स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है ये? P से। तो क्या मैं कहूं करंट विल फ्लो फ्रॉम A टू B टू C, B टू C, C टू D, कुछ इस तरह से करंट फ्लो होगा। क्या मैं कहूं स्टार्टिंग की केस में शिवांशीष? Yes, sir. When X brush is connected to the split ring P, what will happen? So the current will flow from P to A, B, C, D. That is, current will flow from A to B to C to D. Is that clear to you? ये समझ में आया है? अब करंट ऐसे फ्लो होगा Yes, तो हम देखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से किस तरह से अप्लाई करते हैं और ये किस तरह से रोटर घूमेगा, है ना। अब ध्यान दो जरा। क्या मैं कहूं कि ये मेरा A है, ये B है, ये गोल C है और ये ट्रायंगल क्या है? D। अब क्या होगा, ध्यान दो जरा। हाँ, जैसे क्या मैं कहूं अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूं तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड को इस तरह से पकड़ेंगे हम खुद के लेफ्ट हैंड को। ओके, नाउ हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? बताइए वैष्णवी मैम, क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? शिवांशीष, श्रावणी, ओम, बताओ जरा। अरे बताएगा कोई बताने वाला है कि मुझे ही बताना पड़ेगा? साहिल, अंश, ओम, शिवांशी, am I clearly audible to you? Sir, I was studying. ओके, ध्यान दो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। ओके, if forefinger gives the direction of magnetic field and middle finger gives the direction of electric current passing through the conductor, then thumb gives the direction of application of force. ओके, क्लियर है शिवांशीष? है कि नहीं प्रेजेंट? Yes, sir. Yes, sir. है ना। सो क्या मैं कहूंगा अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहां पर अप्लाई करता हूं, जैसे करंट जा रहा है, देखो मैंने लेफ्ट हैंड को इस तरह से पकड़ लिया, सो दैट फर्स्ट 3 फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, है ना, ऐसा पकड़ा। अब देखो मैंने क्या किया, इस मिडल फिंगर A टू B दिखनी चाहिए तो A टू B ऐसा कर दिया मैंने। देखो 4 फिंगर क्या बता रही है? 4 फिंगर क्या बता रही है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो नॉर्थ टू साउथ,
मिडल फिंगर क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज ए टू बी. इज दैट क्लियर टू यू? दिख रहा है सब लोगों को? Yes, sir. सो थंब क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ए बी. क्या मैं कहूं यहां पर ए बी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अब देखो, ये है मेरा तीर, ये है उसका पॉइंट और ये है उसका बैक. ये है उसका फ्रंट, ये है उसका बैक. क्या मैं कहूं अगर ये तीर ये अंदर जाएगा, अंदर जाएगा मतलब हमें क्या दिखने वाला है? ये तीर की पिछली साइड. तो क्या मैं बोलूं यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिखेगा. क्या मैं कहूं ए बी अंदर की तरफ ढकेला जा रहा है. ए बी जो है अंदर की तरफ ढकेला जा रहा है कुछ फोर्स से. फोर्स ऐसा एक्ट हो रहा है ना ए बी पर, तो ए बी किधर जा रहा है? नीचे. क्लियर है? अरे उसको बोलते जाओ. क्या मैं कहूं करंट बी टू सी फ्लो होगा यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा. जब करंट सी टू डी एक्ट होगा तो क्या होगा रे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर दो फिर से. ओके है ना? दैट इज फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड नॉर्थ टू साउथ है. मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. क्या मैं कहूं ब्रांच सीडी के ऊपर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. अब ये तीर जब सीधा आएगा तो हमें क्या बतेगा, है ना? ये क्या दिखेगा? आउटवर्ड, जो कि तीर का क्या है? स्टार्टिंग वाला पॉइंट है. और ये क्या बताएगा? इनवर्ड, Point. जो कि क्रॉस वाला पॉइंट है उस तीर का, ये पीछे वाला. ओके. और ये क्या है? समझ में आया? समझ में आया क्या? तो क्या मैं कहूं कि ये Yes. CD पार्ट ऊपर आएगा जबकि AB पार्ट नीचे जाएगा. क्या मैं कहूं टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन AB एंड CD बट इन अपोजिट डायरेक्शन. क्लियर शिवांशीष, साहिल, ओम? Yes. Okay, so can I say that AB will move in downward direction but CD will move in upward direction. तो ये ऐसा गोल घूम जाएगा. बराबर घूमेगा. समझो घूम गए कि नहीं? घूम गया क्या? बोलते जाओ. यस यस बोलते जाओ कुछ ना कुछ. तो क्या मैं कहूं नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो फिक्स थे, है ना? ये घूमने की वजह से ये इस तरह से घूम गया कि मैं कहूंगा ये सीडी वाला जो पॉइंट है, देखो ये ए बी है, ये सी डी है. ये ऐसा घूमेगा तो सी डी इधर आ जाएगा और ए बी इधर आ जाएगा. बराबर. इनको जो स्प्लिट रिंग लगी हुई थी वो भी घूम गई. ये क्यू इधर आ गई और पी इधर आ गई. बराबर है? समझ में आया शिवांशीष? तो क्या मैं कहूं ये जो ब्रश था हमारा, ये एक्स ब्रश था. ओके. और ये वाला वाई ब्रश था. अब इनके कांटेक्ट पी और क्यू के साथ ना रहते हो. देखो पहले एक्स पी के कांटेक्ट में था और वाई क्यू के. अभी क्या हो गया? ये घूम गया ना, ये ऐसा हो गया, घूम गया. बैटरी तो घूमी नहीं हमारी. वोल्टेज सोर्स और स्विच की के तो घूमे नहीं. ये तो एज इट इज है. इसमें से फ्लो होने वाला करंट भी ऐसे ही फ्लो होगा. अभी ये नहीं घूमे लेकिन ये घूम गए. समझ में आया? क्या घूमा? रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट हो गया. करंट फ्लो होने की वजह से रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट हो गया. ये समझा शिवांशीष? Yes, sir. साहिल, वैष्णवी, अंश, कल जो प्रेजेंट है एटलीस्ट वो आंसर दो. Yes, sir. है ना? देन Yes, इसके sir. बाद में ओके. सो आचल, दीपक, क्या हो रहा है? अब देखो नेक्स्ट केस में क्या होगा. नेक्स्ट केस में अगर ये ऐसा था, ये घूम के ऐसा हो गया तो भी कनेक्शन चेंज हो गए. सो क्या मैं कहूं, लेकिन बैटरी तो ऐसी थी तो करंट ऐसे फ्लो हुआ. अब करंट एक्स ब्रश से कहां पे गया? क्यू पे गया. फिर ये डी टू सी गया, फिर सी टू बी, फिर ए टू बी जाएगा. बराबर. अब ये पहले ऐसा था, अभी घूम के ऐसा घूमा, ऐसा हो गया. ओके. अब ये ए है, नहीं ये क्या है? सी है अभी. ओके. डी, ये सी, यहां पर ये बी और यहां पर ये ए. ओके. अभी ऐसा ही है.
समझ में आया? CDAB समझा क्या? दिख रहा है क्या? Yes, sir. ओके, पहले उल्टा था, अभी ऐसा हो गया। अब क्या मैं कहूं, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम D to C, अब करंट D से C की तरफ जब फ्लो हो रहा है तो क्या होगा? अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ओवर हियर। फर्स्ट 3 fingers of our left hand in such a way that all are mutually perpendicular। अब देखो, ये नॉर्थ से साउथ जा रही है फील्ड, मिडल फिंगर बता रहा है D to C, थंब बता रहा है इनवर्ड। तो CD किधर मूव होगा? इधर। CD की तरफ फोर्स कैसा एक्ट होगा? है ना, इनवर्ड। जब ये अंदर जाएगा तो बाहर से क्रॉस दिखने वाला है। क्लियर? अब CB में फोर्स एक्ट नहीं होगा। B से जब A पे जाएगा, ओके, B से जब A पे जाएगा तो फिर से लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। मिडल फिंगर इज मूविंग फ्रॉम B to A, ओके, 4 फिंगर इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो क्या मैं कहूँ, थंब क्या बता रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन। सो थंब कैसा बता रहा है? आउटवर्ड, मतलब ये पॉइंट ये बाहर निकल रहा है। तो क्या मैं कहूँ, AB ऊपर जाएगा और CD नीचे, तो ये फिर से ऐसा घूम जाएगा। समझ में आया? समझा क्या शिवांशीष? ध्रुव, Yes, sir. अंश, पहले ऐसा था, करंट फ्लो होने की वजह से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह से दो फोर्सेस लगे इक्वल बट अपोजिट पॉइंट पर, तो ये ऐसे घुमा, फिर ये ऐसे घुमा, है ना। नेक्स्ट केस में अब ये कंटिन्यूअसली ऐसे 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 घूमता रहेगा जब तक कि इसके अंदर से करंट पास हो रहा है। क्योंकि पहले स्लिप रिंग P कांटेक्ट में थी X के, अभी Q है, उसके बाद में फिर से P आएंगी, ये फिर से Q आएंगी, और ऐसा कंटिन्यूअसली वो घूमता ही रहेगा। क्या मैं कहूँ, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। देखो ऐसे ऐसे ही घूम रहा है ना? बोल सकते हैं कि नहीं? Right to left. है ना? राइट टू लेफ्ट बोलो, या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है वो। क्या मैं बोलूं? शिवांशीष, अंश, आचल, समझ में आ रहा है? एक डायग्राम निकाली तो भी चलेगा, ये डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने 2 डायग्राम निकाली। क्लियर? अरे इसको बोलते जाओ। आदित्य, ध्रुव, Sir. है ना, प्रेरणा, स्वप्निल, तन्मय, तन्वी, तेजस, विधि, समझ रहा है? तो हमने एक्चुअली में कल हमने मोटर की वर्किंग देखी थी। ओके, इसका प्रिंसिपल देखा था। मोटर क्या करती है? मोटर करती है हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मोटर के हमने एप्लीकेशन देखे थे डे टू डे लाइफ में। कहाँ कहाँ पे यूज होती है बताओ इलेक्ट्रिक मोटर? टेल मी। Washing machine. वॉशिंग मशीन, Sir, in the mixer. Water pump. और बताते जाओ। चलो, So grinder. Water pump. Sir, toys. RC car. है ना? चलो, Windmill. बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक मोटर ऐसी बहुत जगह पे यूज होती है। डे टू डे लाइफ के हम नंबर ऑफ एप्लीकेशन बता सकते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या था? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, याद है? जैसे ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था? अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर दो तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्लियर तन्मय, विधि? यही बात है। देखो, कंडक्टर के अंदर से करंट पास किया, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। अब ये नॉर्थ टू साउथ परमानेंट मैग्नेट वाली जो मैग्नेटिक फील्ड थी, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इंटरेक्ट हुई और इस कंडक्टर के ऊपर क्या हो गया? फोर्स एक्सर्ट हो गया। अब ये फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से कंडक्टर मूव होने लग गया। ऐसा ही हुआ ना? समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। सर, वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को चिपक नहीं जाते क्या फिर? अरे नहीं, दूर दूर रखे हुए रहते ना वो। देखो, ये रेड कलर का कलर दिया हुआ रहता है, इसको ब्लू कलर दिया हुआ रहता है। आप देखो ना एक बार, आप गाड़ी में कैसे लगे रहते हो, उनको सेट किया रहता बराबर। क्लियर? टॉय कार, खिलौनों में देखो, आप खिलौना तोड़ के देख लो, इसके अंदर मिल जाएंगे आप लोगों को। हाँ बताइए। उसकी राउंड लगाने की कैपेसिटी भी होंगी ना, जितना हम कॉइल करेंगे उतना वो राउंड लेगा। ऑब्वियसली,
It is depend upon the efficiency of motor depends upon current flowing through the motor or current flowing through the rectangular coil. It also depend upon number of turns wounded on the rectangular coil. कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, कितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, ये सारी बातें भी इसके मोटर की वर्किंग को अफेक्ट करने वाली है ना, ऑब्वियसली. क्लियर? और कोई सवाल है इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में किसी का? एनी क्वेश्चन? वेदांत, वैष्णवी, तेजस, तन्वी? सर वो वायर स्क्वीज नहीं होती क्या फिर उधर, उसमें ऐसे मुड़ नहीं जाती वो अगर उसको राउंड राउंड कर तो? नहीं, देखो ये जो है ना उसको कनेक्टेड जो स्प्लिट रिंग्स है ना. डीसी मोटर में हम क्या यूज करते हैं? स्प्लिट रिंग. सो स्प्लिट रिंग मूव हो रही है, देखो मूव क्या हो रहा है, मूव सिर्फ रेक्टेंगुलर कॉइल और स्प्लिट रिंग हो रही है. क्या ब्रशेस और हमारा बैटरी या बटन ये मूव हो रहे हैं? क्या देखो ये मूव हो गया, देखो ये मूव हुआ, P A B C D P Q, ये मूव हो गया, देखो है कि नहीं. लेकिन क्या हमारा ये बैटरी मूव हुआ? सो ये परमानेंट मैग्नेट मूव हुए हैं क्या? देखो मैग्नेट अपनी जगह पर फिक्स किए रहते हैं और बैटरी की पोजीशन भी फिक्स रहती है, बटन भी फिक्स रहता है. क्लियर शिवांशीष? ये ब्रशेस, ये जो कॉन्टेक्ट ब्रशेस है ना, कॉन्टेक्ट ब्रशेस कैसे होते हैं? ये ब्रश जैसे कि देखो ये हमारा ब्रश कांटेक्ट में है, जैसे कि साइकिल के ब्रेक देखो कैसे कांटेक्ट में होते हैं उसके, जैसे ब्रेक लगाया कांटेक्ट कर लेता है, बाद में निकल जाता है इजीली. क्लियर? तो ये कांटेक्ट में जब आएगा तब कंडक्ट करेगा, कांटेक्ट टूट जाएगा तो कंडक्ट नहीं करेगा. जैसे स्प्लिट रिंग है, ये ऐसी रिंग है देखो टूटी हुई. ओके, और यहाँ पे ये ब्रश है. लेट से अभी हम देखो सर मतलब वो स्प्रिंग भी राउंड लेती है क्या? हाँ ऑब्वियसली स्प्लिट रिंग है ना वो. स्प्लिट रिंग कनेक्टेड होती है कॉइल से. स्प्लिट रिंग कनेक्टेड, जब देखो अभी कनेक्टेड है, अभी ऐसी जब आएंगी तब कनेक्शन टूट जाएगा थोड़ी देर के लिए ये इस ब्रश के साथ में, लेकिन इसको मोमेंटम मिला रहेगा ना, इस वजह से घूम जाएगा. ये ऐसे घूमती रहेंगी, ये कांटेक्ट बनता रहेगा, कांटेक्ट P के साथ में बनता रहेगा X का, फिर Q के साथ में बनेगा, फिर P के Q के, और कुछ टाइम गैप रहेगा. जैसे कि टूटा हुआ है, जब ऐसे घूमेंगे तो जब गैप में आएंगे तो गैप के अंदर कांटेक्ट में थोड़ी है, वो गैप के अंदर कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन वो घूमी हुई है ना, मोमेंटम मिला हुआ है उसको, तो थोड़ी बहुत तो आगे जाएंगे ना. जैसे आपने साइकिल के ऊपर पैडल मार दिया, अब पैडल मारना बंद कर दिया, फिर भी चक्का घूम रहा है ना, रिंग घूम रही है थोड़ी देर के लिए बिकॉज ऑफ मोमेंटम. तो वायरिंग यहीं पे रहती है, देखो वायरिंग सारी यहाँ पे रहती है, यहाँ पे कोई वायरिंग नहीं रहती. यहाँ पे जो कॉइलिंग होती है वो तो कांटेक्ट में बनाती है, कांटेक्ट बिगाड़ती है. क्लियर? यस सर. समझ में आया? तो ये घूमता रहेगा कंटिन्यूअसली. रोटर है ये, एक्सल है ये, है ना, ये घूमता रहेगा, लेकिन ये नहीं घूमेगा. ये वाले पार्ट में कांटेक्ट में आएगा तब घूमेगा, कांटेक्ट टूटेगा तब नहीं घूमेगा. ऐसे होते रहेगा कंटिन्यूअस. क्लियर है? यस सर. अब ध्यान दो जरा, जैसे कि हमारे ओरस्टेड ने कहा था, ओरस्टेड ने क्या कहा था? अगर क्या कहा था ओरस्टेड ने कि when we passes current through the conductor, what will happen? Magnetic field is generated across it. Magnetic field is generated across it. Okay. Let's say अगर हमने यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट लग दिया, बार मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल वाला, और उस बार मैग्नेट के पास में हमने क्या लेके गए? एक कंडक्टर लेके गए. क्लियर? और क्या मैं कहूं, इस कंडक्टर के अंदर से जब आप करंट पास करेंगे तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल. याद है सब लोगों को? है कि नहीं? यस और नो? सृजल, विधि, विभा, वेदांत, है ना, यश? तो क्या मैं कहूं, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसकी ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ टू साउथ जनरेटेड, ये ऑलरेडी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. क्या मैं कहूंगा, इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है
ये कंडक्टर में से जो करंट पास कर दिया इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ में इंटरेक्ट करेंगी और इस इंटरेक्शन की वजह से फोर्स एक्ट होने वाला है कंडक्टर के ऊपर। यही प्रिंसिपल तो हमने मोटर में यूज किया था, याद है आप लोगों को? इलेक्ट्रिक मोटर में यही यूज किया ना? सर पुलिंग। समझ में आया? कंडक्टर के अंदर से करंट पास करते उसके दौरान मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट हुई, इस वजह से फोर्स एक्सर्ट हो गया और ये फोर्स इसको घुमाने लग गया। देखो ये रोटर घूमने लग गया, अदरवाइज ये घूमता था क्या? नहीं सर। है ना? ये क्यों घूम रहा है? क्योंकि इसके अंदर से करंट पास हो रहा है। अगर मैं ये बटन बंद कर दूं, मतलब अभी करंट पास नहीं हो रहा है तो अभी घूमने लगेगा कि ये? बताओ, मोटर घूमने लगेंगी क्या? सर नो सर, पुश पुल वाला। हाँ हाँ पूछिए। सर इसमें कैसा फोर्स होता है, पुश या कि पुल वाला? इसमें देखो जरा, मैं आपको बताता हूं। इसमें दो फोर्सेस एक्सर्ट होते हैं साइमल्टेनियसली। दो फोर्सेस उस रेक्टेंगुलर कॉइल के दो अलग अलग लिम्स पर लगते हैं, ब्रांचेस पर लगते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर की साइड पे लगता है नीचे की तरफ, ये लगता है ऊपर की तरफ। तो ये ऐसा घुमा घुमा घूम के ऐसा उल्टा हो गया। यस सर। ओके, उल्टा हुआ तो यहाँ पर एक दूसरी डायग्राम थी, याद है? फिर से वो करंट जा रहा है, फिर से ऐसे ही फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। दो साइमल्टेनियसली इक्वल बट अपोजिट फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं, तो ये ऐसे घूमेगा और ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही घूमते रहता है। ओके, यस सर। तो इस यहाँ पे ये क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? पुल। इसको समझ लो जरा आप। देखो सर मतलब साइमल्टेनियसली पुश और पुल दोनों फोर्स रहते हैं। मैं आपको एक सेकंड करके बताते हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे अभी, है ना? देखो ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड है नॉर्थ पोल और ये वाली साइड क्या है? साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाएंगी, बराबर। मैं ये दीवार के ऊपर एक मैग्नेट लगा दिया, यहां पर मैंने साउथ मैग्नेट लगा दिया, ओके, और यहां पे नॉर्थ मैग्नेट। क्लियर? समझ में आया क्या? है ना? अब ये मेरी बॉडी का है ए पॉइंट, मैं रेक्टेंगुलर कॉइल बता रहा हूं। ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट और ये है डी पॉइंट। क्लियर? ए बी सी और डी, बराबर बराबर है क्या? ए कौन सा? ये ए है, राइट वाला। यस सर। ए बी सी और डी। क्या मैं कहूं कि जब मैं ये बैटरी कनेक्ट करता हूं तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगा, है? जब करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। बताओ, मेरा जो कंधा है वो पीछे ढकेला जाएगा या आगे की तरफ? सर पीछे। पीछे। लेफ्ट हैंड रूल लगा लिया सब लोगों ने? यस सर। लेफ्ट है कि नहीं? तो ये किधर ढकेला जाएगा? पीछे की तरफ। समझ में आया? यस सर। ये पीछे की तरफ। अब यहां से करंट ये ऊपर से ऐसे पास हो रहा था, फिर ये ऐसे करके श्रीवल्ली इधर। हाँ, अब इधर देखो, है? अब ये करंट ऐसे जा रहा है नीचे। समझ में आया? लेफ्ट में नीचे जा रहा है। क्या मैं कहूं? ओके, क्या हो रहा है अभी? ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना? तो अभी क्या होगा? ये करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है। अभी यहाँ पे ये लेफ्ट वाली आर्म के ऊपर, बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा? लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आगे सर, आगे आगे पॉइंट पॉइंट, है ना? तो क्या मैं बोलूंगा, जैसे ये पीछे ढकेला गया, ये आगे ढकेला जाएगा, बराबर? यस सर। समझ में आया क्या? तो फिर मैं ऐसा घुमा, ओके, और ऐसे करते हुए ऐसे घुमा के, ओ क्लियर? यस सर। समझ में आया क्या? अब देखो जरा, ओ श्रीवल्ली का डांस दिखाएंगे हम लोगों को, पुष्पा। बात यह है कि अभी मेरे जो कांटेक्ट, पहले मेरा राइट का कांटेक्ट था एक्स से और लेफ्ट का कांटेक्ट था वाई से, है ना? ये पी का कांटेक्ट कैसे था? एक्स से, और क्यू का कांटेक्ट वाई से। अभी क्या हो गया बताओ? अभी कांटेक्ट चेंज हो गए। यस सर। अब सर अभी फिर से पीछे
और फिर शिवाली और फिर वो। हाँ, तो अभी अभी कैसा मूव होगा वो करंट, ऐसा जाएगा। देखो पहले राइट हैंड से करंट गुजरा था, अभी कैसे घुसेगा, लेफ्ट हैंड से। क्लियर? यस सर। अब लेफ्ट हैंड से अगर करंट ऐसा ऊपर की तरफ गया तो मेरे लेफ्ट हैंड के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, आगे कि पीछे? आगे। तो मैं ऐसे जाऊंगा, आगे। ओके, और ये फिर ऐसे नीचे आ रहा है, तो इसके ऊपर कैसे लगेगा बताओ? है ना, ऐसे, बराबर? समझ में आएगी नहीं? तो ये हर बार ऐसे ऐसे होता रहेगा, समझ में आया? तो ये रोटेशन होते रहेंगे इसके। क्लियर है अभी? यस सर। ऐसे करंट मूव होके फिर ऐसे, समझ में आया क्या अभी? क्लियर? और ये ऐसे ही रोटर घूमता रहता है। अभी 3D में समझ में? हाँ, ओके, तो ये हो रहा था, है ना? समझ में आया क्या? इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग कंटिन्यूअसली होता रहेगा, ये हर बार कॉन्टैक्ट चेंज होते रहेंगे और ये मोटर घूमती रहेंगी, एक्सल घूमता रहेगा। क्लियर? अब देखो बात ऐसी हुई कि ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से जो हमारे माइकल फेराडे है वो थोड़े से ऑफेंड हो गए। उनका कहना था क्या कंडक्टर से करंट पास करने के बाद में उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ओके, क्या कंडक्टर के अंदर से करंट पास करने की वजह से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करके फोर्स लगाती है। तो क्या उल्टा भी हो सकता है? क्या कंडक्टर के अंदर से करंट पास करने से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट अगर हो रही है तो क्या ऐसा कर दे कि किसी कंडक्टर के पास में अगर हम मैग्नेट लेके जाएंगे, किसी कंडक्टर के पास में अगर हम मैग्नेट लेके जाएंगे तो क्या उसके अंदर भी उसके अंदर करंट पास होगा? उन्होंने ऐसा सोच के देखा। देखो कंडक्टर के अंदर से करंट पास किया तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। ये किसने बताया था? ओरस्टेड ने। किसने बताया था? ओरस्टेड ने। अब बात ऐसी हुई कि क्या उसके उल्टा हो सकता है? ये किसने सोचा? फेराडे ने। माइकल फेराडे ने क्या सोचा कि अगर कंडक्टर के अंदर से करंट पास कर दो तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगी, है ना? तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, किसी कंडक्टर के पास में लेके आओ, किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्टर के पास में अगर लेके आए तो क्या उस कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा? होगा कि नहीं होगा? तो मित्रों यहां पे कंडक्टर के अंदर से करंट पास होने से मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट होती है तो किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को अगर कंडक्टर के पास में ला लिया जाए तो इसके अंदर से करंट फ्लो होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ। चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो अब देखिए क्या ये ऐसा होगा, इसके लिए स्टडी की किसने? माइकल फेराडे ने। अब बात ऐसी हुई कि उन्होंने एक कंडक्टर लिया और उसके पास में एक मैग्नेट लेके गए। उन्होंने देखा कि इसके अंदर से करंट पास होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर लगा दिया उस कंडक्टर को। ओके, गैल्वानोमीटर क्या करता है? गैल्वानोमीटर इज अ डिवाइस which can be converted into ammeter and which can be converted into voltmeter। अब यहाँ पर इसके अंदर से करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक करने के लिए गैल्वानोमीटर लगाया है। तो गैल्वानोमीटर एज एमीटर वर्क कर रहे हैं एज अ वोल्टमीटर? बताओ गैल्वानोमीटर किसका काम कर रहे हैं? एज एमीटर, मेजरमेंट ऑफ करंट। क्या मैं कहूंगा कि ये गैल्वानोमीटर अगर इस कंडक्टर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा है तो क्या गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देगा? क्या गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन बताएगा? नहीं बताएगा, क्योंकि अगर करंट है, ये गैल्वानोमीटर होता है, ओके जी, कुछ इस तरह से, तो इसकी सुई यहां पे रहेंगी बीच में। काम क्या होता है गैल्वानोमीटर का? गैल्वानोमीटर को हम एमीटर भी यूज कर सकते हैं, वोल्टमीटर भी। गैल्वानोमीटर एक मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है, ओके, कि जो करंट मेजरमेंट के या वोल्टेज मेजरमेंट के काम में आता है। क्लियर? समझ में आया क्या है गैल्वानोमीटर? तो है ना। क्या मैं कहूंगा कि अगर इस कंडक्टर से करंट पास हो रहा है तो गैल्वानोमीटर रिफ्लेक्शन देगा,
है ना, और नहीं पास हुआ तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। मतलब अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिया तो करंट पास हो रहा है, करंट इसके अंदर इंड्यूस हो रहा है, और अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है तो करंट नहीं। ये एक सिंपल बात है। बात ऐसी हुई कि माइकल फैराडे जब मैग्नेट को इसके पास में लेके गए तो उन्होंने देखा कि जिस गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, मतलब क्या इसके अंदर करंट पास हो रहा है, बताओ? नहीं। नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को इसके दूर रख दिया। ओके, फिर उसके बाद में उन्होंने देखा क्या ये डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो फिर भी डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा था। फिर उनके आगे जान पे, है ना, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेकिन ये हो नहीं रहा था। उनका कहना क्या था कि जैसे अब उल्टा भी हो सकता है ना। उनका क्या कहना था कि अगर किसी कंडक्टर से करंट पास कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कट होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स का क्या आता है, इंटरेक्शन आता है एक दूसरे के साथ में, तो ऐसा होता है ना। अब उनका ये कहना था कि इसके उल्टा भी होना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे हो नहीं रहा था, तो माइकल फैराडे टेंशन में आ गए, है ना। तो फिर लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे ये कंडक्टर की जगह पे उन्होंने एक कंडक्टर के पास में क्या करने लगा, मैग्नेट को वो जोर जोर से उसके आसपास मूव कराने लगे। अब देखो इस वजह से क्या हुआ, जब उन्होंने मैग्नेट की मूवमेंट चालू कर दी आगे पीछे करना इस कंडक्टर के पास में, तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन देने लग गया अभी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर उस कंडक्टर के अराउंड में क्या कर दिया जाए, मूव कर दिया जाए, तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से इसके अंदर ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देने लगेगा, मतलब इसके अंदर से करंट पास होने लगेगा। क्लियर? यस सर। है ही नहीं। अब ये उन्होंने देखा। अब बात ही हो रही थी कि ऐसा हो रहा था चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। किस वजह से हो रहा था ऐसा? जब सिंपल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड थी तो ऐसा नहीं हो रहा था, जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया कंडक्टर के अराउंड में तब ऐसा होने लग गया। क्या मैं इसको बोलूं कि इट हैपेंस बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, व्हेन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज क्या था कि उन्होंने when we make a contact of conductor, okay, with the changing magnetic field, what will happen, some current will flows through the circuit and it can be detected by the galvanometer, है ना। देखो फिर उन्होंने ये जो मूवमेंट की ना, उसके बाद में उन्होंने क्या देखा कि अगर साउथ पोल इसके पास में लेके गए और ये साउथ के जैसे अगर ऐसे किया हमने, है ना, मूवमेंट, तो ये गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा था, राइट साइड में डायरेक्शन, राइट साइड की डायरेक्शन में क्या कर रहा था, डिफ्लेक्शन दे रहा था। फिर उन्होंने मैग्नेट को उल्टा करके देखा। अब वो आदमी के पास हमारे जैसा थोड़ी है बिजी शेड्यूल, वो आदमी के पास में एक ही काम था, टाइम पास करो। तो उन्होंने क्या किया, उस मैग्नेट को उल्टा करके फिर से मूवमेंट करा के देखी। इस केस में क्या हुआ, इस केस में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन तो दिखाने लगा, मतलब कि डिफ्लेक्शन दिखाने लगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में दिखाने लगा, लेफ्ट साइड में। इससे क्या पता चला, क्या मैं कहूं, अगर कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर रहे हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दे तो इससे क्या होगा, कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाले, या तो भी हम बोलेंगे इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएंगे। इस वजह से तो गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है, राइट से लेफ्ट हो गया। क्लियर? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं शिवांशीष, सोहम, विभा, विधि, यश, तन्वी, साहिल, ध्रुव, खुशी, इज दैट क्लियर? क्या समझ रहा है क्या? यस। है ना। अब ये स्टोरी है, हम सोलेनोइड से देखेंगे। हाँ, क्या क्या था उन्होंने, ध्यान दो जरा। ओके, क्या होता है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया और हमें क्या पता चला। माइकल फैराडे ने ये देखा कि जैसे ही एक करंट कैरिंग सोलेनोइड है, एक सोलेनोइड है, याद है क्या हमने सोलेनोइड लिया था पहले भी? यस सर, कॉइलिंग, है ना। एक कॉइल लिया और उसको क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, है ना। उन्होंने जैसे ही उसके पास में वो मैग्नेट लेकर आए नॉर्थ टू साउथ, है ना, तो नॉर्थ
नॉर्थ साउथ पोल वाला एक बार मैग्नेट लेके आया और जैसे ही इस मैग्नेट की मूवमेंट कराने लगे, मतलब इसके अंदर बाहर, इस तरह से जैसे ही मूवमेंट कराने लगे, इसके अंदर ये गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन देने लगा, है ना। क्या मैं कहूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के अराउंड चेंज होने की वजह से ये गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया, इसका मतलब इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ होगा, करंट आ गया होगा इसके अंदर, तभी तो डिफ्लेक्शन दे रहा है ना गैल्वेनोमीटर। बात बराबर है कि नहीं पोपट सर? यस सर। है ना। when the magnetic field of magnet is changing around the conductor, what will happen? Some current is induced in the some current will induce in that conductor. It is because of Faraday's law of electromagnetic induction। समझ में आया? तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया। क्या मैं कहूं अगर इसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया मतलब करंट फ्लो हो रहा है, ओके। अब मुझे बताओ करंट कब फ्लो होता है? व्हेन करंट विल फ्लो, याद है ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिसिटी। अगर करंट फ्लो, करंट किस वजह से फ्लो होता है? विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस कभी करंट फ्लो होता है क्या? नहीं। बताओ। इसका मतलब अगर करंट फ्लो हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, मतलब कि ईएमएफ आ रही होंगी। यस सर। क्लियर है? ओम, ध्रुव, समझ में आ रहा है क्या ये? यश आर यू देयर? विभा, तन्मय, स्वप्निल, क्या मैं कहूं यस सर। magnetic field is changes when the conductor is placed in a changing magnetic field or magnetic field around the conductor changes continuously, then some current is induced in the conductor, and as you all know that when current is induced in the conductor, so without EMF current cannot flow, so EMF is also induced in that conductor। बोल सकते हैं कि नहीं? EMF इसको E से डिनोट करो या वोल्टेज V से डिनोट करो या E से डिनोट कर दो, बोल सकते हैं। समझ में आया क्या? So this current which is induced in a conductor is called induced current, and the EMF which is developed across it is called induced EMF। Is that clear? induced EMF क्या है, induced current क्या है, ये समझ में आया? यस नो बोलो सोहम। Sir, once explain EMF. ध्यान दो, हमने क्या कहा? when conductor is placed in a changing magnetic field, जब कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के फील्ड में रख दो, या तो फिर when changing magnetic field, when we change the magnetic field across the conductor, या तो फिर कंडक्टर के आसपास हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते जाओ, ओके। सो बिकॉज ऑफ दिस we know that according to Faraday's law, okay, some current is induced, some current starts flowing through the conductor। अगर हमने कंडक्टर के अक्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना शुरू कर दी तो कंडक्टर में से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। बराबर है विभा? समझ में आया? Yes sir. तन्वी, अब कंडक्टर के अक्रॉस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना स्टार्ट कर दे तो कंडक्टर के अंदर से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। जो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा कंडक्टर के अंदर से बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, so that current is called induced current। that current is called Just current. induced current। समझ में? induced current क्या है? which is induced because of changing magnetic field across the conductor। clear? समझ में आया? Yes sir. और ये जो करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में से, एज यू नो दैट विदाउट EMF करंट विल नॉट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, विदाउट वोल्टेज करंट कभी फ्लो हो सकता है क्या? बताओ। No. As you know that according to Ohm's law, as current is flowing through the circuit, it means that as current is induced in the circuit, it means that there is a generation of EMF or there is a generation of voltage across the conductor। That's why the current starts flowing through the conductor। बिना वोल्टेज के करंट फ्लो हो सकता है क्या? या बिना EMF इंड्यूस हुए?
समझ में आया शिवांशी? सो द ईएमएफ विच इज इंड्यूस इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस इट और अराउंड इट. क्लियर है? अरे इसमें बोलो. Yes, sir. सर. है ना, समझ में आ गया? इंड्यूस करंट क्या है? सर हाँ पूछिए. सर ये वोल्टेज कहाँ पे होता है फिर जहाँ से वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है वो वोल्टेज होता है, वहां से बनता है वोल्टेज. इस वजह से उसके अंदर इंड्यूस होता है ना. जैसे कि देखो यहाँ पर हमने बैटरी लगाई थी, इस बैटरी की वजह से करंट फ्लो हो रहा था, याद है? और ये करंट फ्लो होने के बाद इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा था, कंडक्टर के अराउंड में, बराबर. और ये मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड की, ये परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आ रही थी, और इस वजह से क्या हो रहा था, ये जो हमारा कंडक्टर है ये मूवमेंट दे रहा था, है? ये मोटर में हो रहा था. सिमिलर वे में अगर हमने देखो, मतलब क्या हुआ, कंडक्टर के अंदर से करंट गया, ये मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में है, तो ये मूवमेंट देने लगा. कंडक्टर के अंदर से करंट पास हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में है तो मूवमेंट देने लगा. करंट पास हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में है तो मूवमेंट देने लगा. हमने सेम दूसरी बात है, यहां पे क्या देखा, कंडक्टर, मतलब यहां पे हमने देखा करंट, मैग्नेटिक फील्ड और मूवमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है. करंट, मैग्नेटिक फील्ड और उसकी मूवमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है. यहां पर भी क्या हुआ, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से ये कंडक्टर को अगर जब मूव किया जाए, या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड को मूव किया जाए कंडक्टर के अक्रॉस में, तो कंडक्टर और मूवमेंट आ गई, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है ना. ये कहना था, किसका कहना था? ये फैराडेस का, माइकल फैराडे का. क्लियर? ओरस्टेड का क्या कहना था? ओरस्टेड का, अगर कंडक्टर से करंट पास कर दो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखो, है ना, तो वो करंट क्या करेगा, मूवमेंट देगा. ओके, समझ में आया? अब यहां पर फैराडे ने क्या कहा, अगर कंडक्टर की मूवमेंट दो, कंडक्टर को मूवमेंट दो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखो, तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है. क्लियर? ये किसने कहा? फैराडे ने. और ये किसने कहा था? ओरस्टेड ने. समझ में आया? समझ में आया क्या? यस सर. चलो, इसको हम डिटेल में, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने देखा था. देन इसके अंदर हमने क्या देखा, अभी एक कॉइलिंग देखा कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस करंट क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना. ओके, जब कंडक्टर को हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, या तो कंडक्टर के अक्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, तो इस वजह से उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है. उस करंट को बोलते थे हम इंड्यूस करंट. ओके, और ये करंट क्या, अगर करंट फ्लो हो रहा है उस सर्किट में से, इसका मतलब ऑब्वियसली ईएमएफ जनरेट हो रही होंगी. तो जो ईएमएफ जनरेट हो जाती थी करंट फ्लो होने की वजह से, उसे कहते थे इंड्यूस ईएमएफ. क्लियर? समझ में आया सोहम, सर्वेश, सोहम, तेजस, सृजल? क्लियर?